अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक उसी तरह विरोधियों की बदजुबानी भी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नेताओं के उल जुलूल बयान रोज सामने आ रहे हैं। हम वीके न्यूज पर आपको रोज इस तरह के बयान सुना रहे हैं। कभी प्रभु श्री राम को मांसाहारी कह दिया जाता है तो कभी मूर्तियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। अब तक विपक्षी ये नहीं समझ सके कि इस ऐतिहासिक आयोजन में उन्हें शामिल होना भी है या नहीं होना है। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जब शुरू हुआ था, विपक्षी इसे न जाने क्यों उस पर खुशी नहीं जता पाए या खुशी नहीं मना पा रहे हैं। और अब कभी राम को किडनैप करने का बयान दे देते हैं तो कभी सवाल करते हैं कि क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं। एक सवाल तो हम भी आज विपक्षियों से पूछेंगे कि अगर राम आपके हैं तो इस आयोजन में इतना खलल क्यों पैदा किया जा रहा है, इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से विपक्षियों ने इस आयोजन के पहले बदजुबानी की है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू के नेता जमा खान नौटंकी कह रहे हैं तो सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि किसी के पिताजी का श्राद्ध है क्या। ये दोनों ही बयान जो हैं वो सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं और विपक्षी सोचते हैं कि कहीं राम मंदिर निर्माण का फायदा बीजेपी को न मिल जाए, जिसके चलते इस तरह की उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। शायद इसी बौखलाहट में सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ बीजेपी की जो लवकुश यात्रा निकाल रही है या बीजेपी जो लवकुश यात्रा निकाल रही है उस पर जमा खान इसे नौटंकी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता 2024 में इसका जवाब देगी। अब भाई सोचने वाली बात तो ये है जमा खान जी कि इस तरह की बदजुबानी के बाद तो सदियों से राम मंदिर का इंतजार कर रहे हिंदू वोटर्स आप जैसे नेताओं से नाराज हो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको और आपकी पार्टी को 2024 में कड़ा जवाब दे दे। बिहार के जेडीयू सांसद ने रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तुलना सीधे श्राद्ध से कर डाली। आपको बता दें, जेडीयू सांसद ने कहा कि वो न्योता ही क्यों दे रहे हैं, किसी के पिताजी का श्राद्ध है क्या। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि बेवकूफ आदमी है जो इस आयोजन का न्योता दे रहा है। दरअसल जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है। न्योता की क्या जरूरत है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं, किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। ये बयान साफ साफ विपक्षियों की बौखलाहट बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरे हुए हैं। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से सनातनी वोटर्स अपना समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं, अपना प्यार रामलला पर लुटा रहे हैं, इसे देखकर विपक्ष डर गया है, बौखला गया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले नेताओं का पारा चढ़ गया है। अब ऐसे में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के इस बयान के बाद फिर से राजनीति गरमाना तो साधारण सी ही बात है। कौशलेंद्र कुमार के उठाए सवाल से क्या आप भी सहमत हैं? क्या आपको लगता है इस आयोजन के आमंत्रण पत्र बांटना गलत है? इस मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।